परमात्मा से वेद रचा गया। इसके लिए सारे यज्ञ में परमात्मा ही विराजमान है। हर एक जो तुम कर्म करता है उसमें भगवान ही विराजमान है। जो भी यज्ञ करता है उसमें भगवान पहले है। कौन सा यज्ञ, कौन सा कर्म तुम करता है जिसमें भगवान नहीं है? तुम करता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं कहाँ से आया? तुम कहाँ से उत्पन्न हुआ? तुमको किसने पैदा किया? एक ही मूल कारण परमात्मा है जिससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो कैसे पैदा हुई वो बताया भाई। अनाज से कैसे शरीर पैदा हुआ है? तो आदमी तो बोलता है मैंने शरीर पैदा किया, मैंने बच्चे को पैदा किया। ये अहंकार है। ये अनाज से पैदा हुआ ये शरीर मूल कारण परमात्मा ही हर एक यज्ञ में, हर एक कर्म में तुम्हारे अभी शामिल है ही परमात्मा। अधि यज्ञ माना विष्णु। विष्णु की पालना होती है। विष्णु सारी सृष्टि को पालन पोषण करता है। तो अधि यज्ञ वही है। यज्ञ में जो एक एक यज्ञ में, एक एक कर्म में जो है वो परमात्मा ही विराजमान है, क्योंकि सब यज्ञ परमात्मा से ही होता है। वेद भी उनसे उत्पन्न हुआ। वेदों से यज्ञ, यज्ञ से कर्म, कर्म से वृष्टि हुई और वृष्टि से तुम सब जीव जो है वो अनाज पैदा हुआ और अनाज से तुम सब जीव पैदा हुआ। ऐसी तरह से ये जगत सारा शुरू हुआ है। सब वेदन में लगाते हैं ना, वेदन में ही लिखता है सब कर्म, समझेगा? कर्म क्या था? वेदन में शुरू किया। वेद में ही लिखे पड़े हैं क्या कर्म करो, कैसे करो, कैसे करो, वृष्टि कैसे होएगी, यज्ञ कौन सा करो, हवन कौन सा करो, बेटा कैसे पैदा होएगा, तुमको पैसा कैसे आएगा, ये कैसा होएगा, दवाइयाँ, वनस्पतियां, ये वो जो भी सब शुरू हुई है वो वेदों से शुरू हुई है। तभी ये सारी सृष्टि त्रिगुणीमयी माया का विस्तार वेदों में है। तो कैसे माया में तुम रहो और कैसे जो जो तुमको इच्छा होवे उसी में कौन सा कर्म करो तो कौन सा फल निकलेगा, ये सब कर्म जो है वो वेदों में लिखा पड़ा। सृष्टि उसमें मनुष्य कैसे बनो, कैसे प्रकृति से चलो और कैसे नेम से चलो, ये सब नेम टेम सब उसी में, कायदा कानून सब उस वेद में लिखा पड़ा। कायदे से चलो, बच्चा कैसे पैदा करो, ये कैसा करो, ये कैसा करो, कौन सी ट्यूशन दी उसको, कौन सी छोटेपन से उसी को, या शादी कैसे होनी चाहिए, शादी में कौन सा ख्याल होना चाहिए, स्त्री पुरुष का जो ये सब वेद मंत्र जो है संस्कृत का वो सब वेदों से निकला है। स्त्री और पुरुष आपस में कैसे फर्ज धर्म में रहे, आपस में कैसे प्रेम में रहे, आपस में कैसे बोझ उठाए दुख सुख का, और फिर दोनों जो है वो परमात्मा की तरफ कैसे बढ़े, यज्ञ हवन करे, तप करे, तपस्या करे, गृहस्थ में रह के तपस्या करे। सबको ये जो गृहस्थी जो आते हैं, मेहमान आते हैं, उसी को भगवान समझे, संतों साधुओं की सेवा करे, परमात्मा का भजन कीर्तन करे। स्त्री पुरुष का जोड़ा ऐसे नहीं खाली भोगों के लिए भाई, दोनों इकट्ठे कैसे परमात्मा की तरफ पहुंचे, ये सब वेदों से निकला है। शादियां मुरादियां ये सब वेदों का बात है। पहले तो शादी भी नहीं थी, जानवर की तरह चलते थे सब। ये वेदों ने ही शादियां रचाई भाई, एक स्त्री एक पुरुष, नहीं तो कुत्ते जैसा बस मर्द जैसी भी स्त्री आई उसी से वो जो है सब कुछ करता था पाप कर्म। जैसे कुत्ता और जानवर होता है तैसे मनुष्य था, अनगाइडेड था, क्यों कोई गाइड करने वाला नहीं था उसी को। तो वेदों में ही सब नेम टेम, फर्ज, ड्यूटी, धर्म, कैसे चलो, कैसे मर्यादा में चलो, ये बंधन कैसे अपने ऊपर रखो। नहीं तो जो सब जो है वो जानवर की तरह ऐसा फ्री हो गया था। पीछे उसी को ये शर्म हया सब सिखाया, मर्यादा सिखाई, नेम टेम सिखाया, ये सब वेदों में लिखा पड़ा। वेदों से ही सारी त्रिगुणमयी माया का विस्तार है। कैसे चला, कैसा चलता रहे, बोला ना तुम्हारा जो है वो उन्नति होगी। वेदों में सब लिखे पड़े, जो जो तुम कर्म करेगा एक दूसरे की उन्नति करेगा। देवता की सेवा करेगा, देवता तुम्हारी सेवा करेगा, ऐसे तुम्हारी उन्नति होगी, ऊपर चलेगा, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है, ये सब धर्म, फर्ज, ड्यूटी, मर्यादाएं, शादियां, बच्चा, ये कैसा चलना चाहिए, सब वेदों में विस्तार है। लाख श्लोक है वेदों का, उसमें यही विस्तार है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्तता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। शास्त्र में जिस प्रकार सृष्टि चक्र का कैसे तुम जियो, कैसे तुम खाओ, कैसे नेम से चलो, टेम से चलो, कायदे से चलो, जो इस कायदे से नहीं चलता है खाली भोगों को भोगने वाला है। मैं कैसे सुख भोगूं, मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, खाली अपने लिए जीता है और निष्काम सेवा में, मर्यादा में नहीं चलता है। ऐसे इसी चक्कर से हमारे जो हमने नेम बनाया है, चक्कर बनाया, ऐसे नहीं चलता है तो वो पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, खाली सुख को भोगता है, अपने ही भोग विलास में, अपने ही सुख में पूरा है।
तो मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे भोगूं, मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे फिरूं, अपने सुख के लिए जीता है वो पापी, फिजूल जीता है, व्यर्थ ही जीता है दुनिया में। जैसे जानवर है तैसे वो मनुष्य जो वेद अनुसार कर्म करता है, निष्काम जीवन रहता है, नियम अनुसार चलता है, सब पूरा पूरा खाना पीना घूमना सोना सब पूरा है, सब पूरी तरह से रहता है, वो वेदों में लिखा पड़ा है। ऐसे जो कर्म नहीं करता है वो जरूर पापी होएगा। जैसा आया तैसा खाया, जैसा आया तैसा घूमा फिरा भोगा, कुछ भी किया अपनी मर्जी से, तो वो पापी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है।